साथियों, मेरा परिचय लो। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते होंगे तो अमरपाल का बेटा नीलवा है, अचानक पुलिस का वाला कैसे हो गया। तो साथियों, ठीक दीपावली की दिन मेरे ही गांव का प्रधान और उसकी औरत दोनों मिलकर के मेरे माँ बाप को जान से मार देते थे। बाबू, दुनिया खुशी मना रही थी, लेकिन मेरे घर में देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। साथियों, तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और उतर करके मेरे पास खुद आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस बियाबान जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। बाबू, मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके मैं अपने निवास पे लिया गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। बाबू, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब मुझे देखी तो कहने लगे कि साहब इस लड़के को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से ही था बाबू, और अच्छी तालीम मेरी हुई। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांटे निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आया गया, पेपर दिया, प्रैक्टिकल हुआ, इंटरव्यू साचा, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, उसी दिन मैं ठान लिया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, अनाथ कर दिया है। जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है, अकबरपुर में भेजा जा रहा है, अकबरपुर थाने में, क्योंकि वहां डाकू शेर ने पूरे इलाके को हिला के रख दी है, आतंक मचा कर रख दी है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे वहां भेजा जा रहा है। अब मैं भी ठान लिया हूं कि शेरनी, जब तक मैं तेरा आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं जा रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। साथियों, सारी रात संगीत में आनंद आएगा। अब मैं अनिल कुमार चल रहा हूं अकबरपुर थाने में। हे भगवान, आज 2-4 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक रही है। जब से ये मेरा बच्चा मेरे पेट में आया तब से मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। आज तबीयत कुछ ज्यादा गड़बड़ लग रही है। चल के थोड़ी देर लेट के आराम कर लेती हूँ, उसके बाद तब घर का काम करूंगी। वाह, सुबह के 10:30 बज गए, मोहतरमा कैसे बैठी हैं। घर की साफ सफाई देखो, कूड़े जैसे हर जगह पड़ा हुआ है। दरवाजे की ना साफ सफाई हुई, ना तो अभी तक नाश्ते के लिए कुछ ना बनाई, आराम से बैठी हैं। इनसे पूछती हूँ कि क्या कर रही हो, सुबह के 10:30 बज गया है। अरे ओ भौजाई, दीदी अवते माँ चढ़ा लात मारू खींच के, कुछ पूछो काम काहे बैठे, का कारण बा।
का हो ये तो के कोनो बीमारी पकड़ ली इसका? दीदी आज 2-4 दिन से हमारी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ बा दीदी। और जब से हम माई बने वाली है, का? जब से हमारी बच्चा पेटे में आए बा दीदी, तब से काम धंधा हमका घरे से होत ना है दीदी। इनका देख रंडो के उते मन मायू बन गई। फुलाई हूँ पेट है करे तोरे इतने जवानी का जोश है कि साल 2 साल में नहीं बेरावत है। औते मान राण हिया लड़का पैदा करे वाली यहू ये खानदान के वंश जगहू हर जाइयो। मेरी बात सुन। अरे तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया रे तेरी तबीयत। अरे तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया। अरे घर का काम तुझको सारा ये करना पड़े। अरे चूल्हा चौका करे, अरे मेरा कपड़ा धुले, मेरे स्नान का पानी भरना। रंडो नहीं ते औते मान तुरंत लड़का हो आशा हो गया इनके हर जाइयो नहीं तो ये कही थे गरीब गुरबा के घरे के बिटीनी ऐसे रहा थी औते मान हाड़ी ये पेट फुला ली रंडो हर जाइयो। दीदी हमारी बात सुना दीदी। ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही। नाश्ता खाना दीदी बनाई नहीं, बच्चा मेरे पेट में है पल रहा बच्चा। बच्चा मेरे पेट में है पल रहा बच्चा। हाँ बच्चा मेरे पेट में है पल रहा, इस तरह से न करिए पिताई में। अरे पानी भरने का ठेका ये तूने लिया। अरे काम घर का ये मैं तो करूंगी नहीं, काम घर का ये तुझी को करना पड़ेगा। घर का ये तुझी को करना पड़े, मारे तुझको ये देगी आशा पर। भल्ला ऐसे बैठा रहा नहीं जाने रहा हमारे घरे के बात आ। पानी भरे का था हमार बात बोला। तू ननद है बड़ी मैं हूँ भाभी तेरी, काम घर का मैं सारा करूंगी नहीं। अरे ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, तेरे नहाने का पानी भरूंगी नहीं।
रंडवी तो है नैहर ना हो तो है ससुरारा। और वो आशा पर बलत से ऊंची आवाज बात करता हो। और वो गोद में आय हाय लड़के पालत हो कोख में। ओकरे पहले आशा पर बला न खत्म कर दे तो है कहानी। रंडो आ तो कहे धरती पे जीवित न छोड़ब तोहरे साथ या तो है मासूम लड़कियों जाए पहले कचर के तो ओका मारब जोन हाड़िए से निकारे हो ओकरे बाद तब ओकरे बाद तो है गटाई दबाई के मारब रंडो चल। आशा पर भले कहा समझे और रंडो लड़के तो आज चले गए हो जहन्नुम में बची या तो हिन का करबू तू बच के तोहरो गटाई में फांसी का फंदा झुला के रही लगते मारी डाउ रान हो। आशा दीदी बताओ अभी पूछता आशा दीदी अभी पूछता अरे किस लिए आज भाभी को हो मार कौन सी गलती बीमार अरे भाभी ने की किस लिए अपने गुस्से को तू बोलो दीदी कि भाभी माँ ने कौन सा गुनाह किया है जो इतनी बेरहमी से भाभी को मार रही हूँ। बारे अमित ओका हमारा तही आरती उतार रही हूँ। जा पगलो ये कही थे कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे अबे तो हमेशा तो दया दृष्टि दिमाग बना रहे। वो तो ध्यान देता हूँ दीदी लेकिन जो अपने आंखों से देख रहा हूँ उसे झूठ बनाने की कोशिश मत करो। आंखों देखा हाल हाँ आंखों देखा हाल भी झूठा होता है। होता है लेकिन मैं जो देखा हूँ ये सच है। मैं जितना पूछ रहा हूँ मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। बोलिए वरना अमित। जानती हो हाँ। कि मैं किस मूड का हूँ। अरे भैया एका हमारत ना रहे पगलू आई समय भौजी कहा दिया है कि पेटे में दर्द है और जब देखे कि पेटे में अंश पलत है तो हम कहे कि हे भौजी तोरे बारे हम हेलुआ पूड़ी बना के लेके आवत है तो वह हेलुआ पूड़ी ना खात रही सका जबरदस्ती एक ऊपर चढ़ के वह खवावत रहे। अरे खाई ला भौजी खाई ला ताजा ताजा खाई ला भौजी खाई ला। हो गया तुम्हारा भाषण। सवेरे वाला ताजा आइटम खाई ला वह खवावत रहे हेलुआ। मेरी बात सुन हरामखोर में इधर चल। तो ठीक भाभी की तबीयत नहीं चल रही रे ठीक भाभी चल रही अरे खाना तुझको बनाने में आती शर्म भाभी सहल में अरे कुछ करेगी नहीं अब दोबारा न भाभी पे हो। हरामखोर नहीं तो और खड़ी हो। तो हर बैठका खराब कर दे बुजरो हो।
बोलो दीदी, अब तो सच बोलोगी। हाँ, ढेर दिन बाद मिली है तुम। बोला दीदी। पगलू का मारत ना रहे, सतावत ना है। ता हमारी तो कहाँ मारत है दीदी? हाँ ये दुलारा था, हाँ। ये प्यार करा था। एक बार तो काम पाले पोस के एकदम सयान कर दिया कि हमारा अमी छोटवार भाई है, पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करे। लेकिन आज ओकरे चक्कर में तू हमके मारा था। तो क्या करबू मारत तो? तुझे मालूम होना चाहिए कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर का काम नहीं कर सकती है। तुम तो ठीक हो, तुम तो घर का काम कर सकती हो। कहा था? घर का काम तुम तो कर सकती हो। मतलब ये आए हैं, ये घरे काम न करी हैं। हाँ। अब हम बहन बिटिया हो के भौजाई के रहते हुए चली हम चूल्हा चौका बर्तन करें। ये कहा कि नसीहत तुम्हें मिला है कि भाभी के रहते हुए ननद काम नहीं करेगी? किसने नसीहत दिया है तुम्हें? अरे थोड़े बहुत हाथ बटावे चाहिए ना। अगर तुम्हारी तबीयत गड़बड़ हो जाती तो भाभी काम करती या नहीं? अरे हमारी काम ना होए पगलू, पहले बात सुना। सुनाओ। कि भौजाई बाटे घरे में। हाँ हाँ, और पाँव के भारी यहाँ। हाँ। मतलब पाँव के भारी मेरे रुगन घरे काम ना करती, और जितने काम करिए उतना अच्छा नॉर्मल लड़के होए। अच्छा, उन पाँव से भारी उनको तबीयत नहीं ठीक है, घर का काम करें, और तू एकदम स्वस्थ यहाँ तो कुछ नहीं भाई, तो का लाज शर्म लागत है घर काम करे में। ए भैया, हाँ। ससुरे में काम करे के पड़ा था, नैहरे में काम करे कैसे भाई यहाँ तो कल जुग। तय कैसे बहिनी यहाँ बोल, तय घरे काम करबे कि ना करबे ये हमका बताओ। घरे काम हाँ। छोटवार चुटुल्ला नटुल्ला होई के ये भटाहू कहा था हम काम करी ना करब ते कहा करबे भाग। कैसे ना करबे? क्या? घरे काम करबे कि नहीं? काम करबे कि नहीं दीदी? दीदी काम करबे कि नहीं? तो ये बताओ हमका, जवाब दे, जवाब दे। काम घरे के ना करब तो ना करब तो ना करब तो ना करब ना करब। कैसे ना करबे? सुन सुन, भाभी की तबीयत ठीक नहीं ना, मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, इलाज कराने के लिए। और हॉस्पिटल से हमारे आने के पहले तुम मेरा घर छोड़कर अपने ससुराल चले जाना, वरना जानती हो कि बहुत बुरा होगा दीदी। ले जाओ का जल्दी से ले जा, जाना तो है तो हम दोनों का करवा। अजय अजय, चलो ले चलो, चलो ले चलो भाभी को, जा चलो हॉस्पिटल से आओगे तब इससे मिलूंगा। जा जा हाँ, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। भगवती गालू माटी दिया दे झरू करना ती। भगवान करे अस्पताल के पहुंचे के पहले रास्ता में तोहार दोनों मिला का एक्सीडेंट होई। ये दोनों के बीच में क्या कारनामा है आशा पर बला बाद में बताएगी, मगर हम कहा देखा ही कि हमारे भैया अभिनाश आवत है, उनके सामने जो नौटंकी करब कि हमारे भैया क्या अनुराग? हाँ भैया, घरे तो आ गया ही। हाँ अजय घर पे तो आ गया हूँ। दीदी नहीं दिखाई देता है भैया। हाँ दीदी तो नहीं दिखाई दे रही हमारी जगह। दीदी घर पे बैठी है, जरूर बाहर निकलेगी। दीदी दीदी
लेकिन यार आज ये क्या देख रहा हूँ अजय? रोमत यहाँ आज ये क्या देख रहा हूँ अजय? जब भी मैं कहीं से आया करता था तो मेरी दीदी मेरे पास दौड़ के आया करती थी, लेकिन आज दीदी उदास बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरा उदास है। मैं पूछता हूँ दीदी, दीदी आखिर बात क्या है दीदी? क्या बात है दीदी? जी रोवा दीदी ये दीदी भैया आए हैं ना, जौन बात हो बता देना, वो भैया आया है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है? दीदी क्यों आंखों से आंसू बहाती बहाती, काहे आंखों से आंसू बहाती? काहे आंखों से आंसू बहाती बहाती, बात कुछ भी समझ में न आती, आती बातें। बात क्या है ये दीदी? बात दो सब बताए, बात क्या है ये दीदी? बात क्या है ये दीदी? बात क्या है ये दीदी? कुछ समझ में न आए, काहे आंखों से आंसू बहाती बहाती, बात कुछ भी समझ में न आए, आए बातें। दीदी आखिर बात क्या है दीदी? क्या आपका आंखों से आंसू भरे, आपका चेहरा उदास, बात क्या है दीदी? जानना चाहते हो अविनाश हाँ दीदी मैं जानना चाहता हूँ कि बात क्या तुम्हारी है? बहन के आंखों में आंसू क्यों? हाँ दीदी मेरी बात सुन मुन्ना। ऐसा ही है दीदी। अरे सुनो भैया, अरे सुनो भैया ये बहन बताती बताती, सुनो भैया बहन। सुनो भैया बहन बताती बताती, सुनो भैया बहन बताती। जो बताने चल रही हूँ आपके दिल में, हाँ दीदी बताओ क्या बात है दीदी? आपके दिल में संतुष्टि होगी तभी सुनना मेरी बात। मैं सुनूंगा दीदी, आप बताओ तो सही बात क्या है?
देवर भाभी का प्यार। देवर भाभी का प्यार आरती फौजी है यार। ए छोटा अमित ये उसे को फसाई फसाई सुनो अमित मेरे भाई। भैया हाँ दीदी। आप तो भाभी को लेके यहाँ पे आए हाँ दीदी। और उसके बाद मैं घर में क्या देख रही हूँ, क्या देखी हो दीदी? यहाँ का नजारा भैया आपसे मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपकी मैं बहन और बहन हो के आपसे मैं कैसे बताऊं। नहीं दीदी। आज मैं क्या देखी कि सुबह मैं सो के उठी तो मैं सोची कि भाभी के कमरे में चली जाऊं और भाई भाभी को उठा दूं और मेरी भाभी उठ जाएगी, नहा धोकर चाय बना दूंगी, चाय पी लेगी, नाश्ता कर लेगी। हाँ दीदी तो ठीक मगर सोची थी। भैया आज ये तेरी बहन आशा पर बला उस कमरे में मैं ऐसा देखी कि अमित छोटा भाई भाभी को लेके उसी कमरे में आराम कर रहा था। नहीं दीदी। दीदी दीदी ये सच नहीं है दीदी कि अमित और मेरी बीवी आरती दोनों प्यार करते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब यही ना दीदी, लेकिन मुझे नहीं विश्वास हो रहा है दीदी। अरे तुझे क्या पता है दीदी, मेरा अमित भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ कह के बुलाता है और मेरी बीवी आरती देवर क्या प्यार नहीं दीदी, वो बेटे के प्यार दिया करती है। तुम्हारे बातों पर मुझे विश्वास नहीं है दीदी, तुम जरूर झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है दीदी। वाह भैया बहुत ही अच्छा कह रहे हो। आज बहन आशा पर बला के ऊपर आपको भरोसा विश्वास नहीं है ना? ये बात नहीं मान सकता मैं। हेलो भैया, एक आवश्यक सूचना है। जो भैया जी इधर बैठे हुए हैं इनका पर्स कहीं खो गया है, जिसमें कुछ रुपए हैं और आधार कार्ड भी हैं और मेन डॉक्यूमेंट हैं। कृपया करके अगर जो भी भाई पर्स पाया हो चाहे पैसा ले ले, लेकिन उनका पर्स ईमानदारी से लौटा दे, उसे कुछ नहीं कहेंगे। जो भी पैसा है आप पैसा ले सकते हैं, आपके लिए इनाम है, लेकिन पर्स उनका जो डॉक्यूमेंट है बड़ा ही मेन डॉक्यूमेंट है भैया, आपके काम नहीं आएगा। कहीं फेंक दोगे पैसा निकाल करके तो भैया वो किसी के भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जो भी समय चल रहा है फिंगर का समय चल रहा है और फिंगर उन्हीं का लगेगा तभी सारा काम होगा। इसलिए आप लोग गलत फहमी न पड़ करके भैया जी का पर्स जो भी पाया हो कृपया करके पर्स लौटा दे, अन्यथा वो किसी के काम भी नहीं आ पाएगा। भैया जो पैसा हो आपके लिए इनाम है, वो पैसा आप ले लीजिए, लेकिन पर्स लौटा दीजिए। धन्यवाद। भैया हाँ दीदी। आज अपने बहन के बातों पे विश्वास नहीं कर रहे नहीं हो दीदी ना? मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। ना करिए भैया, ये तो तुम्हारी बहन 1 महीने 2 महीने के लिए मायके आई है। मैं तो अपने चली जाऊंगी ससुराल अकबरपुर, हाँ दीदी। और मेरे चले जाने के बाद जब इस घर में अपने आंखों से ये कारनामा देखोगे तब अपने बहन को याद करोगे कि मेरी बहन क्या कह के गई थी। क्या मालिक मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। इधर मेरी बहन नाराज हो रही है, जरूर मेरी बहन आज तक कभी झूठ नहीं बोली है बाबूजी, मुझे इनकी बातों पर विश्वास करना होगा। भैया हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है नहीं तो दीदी। मेरे साथ चल, इसी वक्त मैं तुमको आज मैं सच्चाई दिखाती हूँ। सच में? अमितवा और आरतिया एक कमरे में चिपक के दोनों लोग लेटे हैं। चलिए मेरे चलिए साथ। दीदी चलो देखते हैं।
साथियों, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा नाम अनुराग पांडे है। साथियों, मैं 2 दिन से बाहर गया था और ये अमरगढ़ है, यहीं पे मेरी हॉस्पिटल है जो कि शिवांगी हॉस्पिटल नाम से जानी जाती है। साथियों, भगवान के कृपा से हमारे हॉस्पिटल में आज तक जो भी मरीज आए हैं सारे ठीक होके गए हैं। साथियों, अब मैं बैठ के इंतजार करता हूं, चैम्बर में देखता हूं कोई स्टाफ आता है कि नहीं, हॉस्पिटल का क्या हाल है सारा मालूम करूंगा। साथियों, क्या बताऊं, डॉक्टर साहब 2 दिन के लिए बाहर चले गए। मैं बड़ा परेशान हो गया। आज आने के लिए बोले थे, पता नहीं आए होंगे कि नहीं आए होंगे। चल करके अंदर देखता हूँ चैम्बर में डॉक्टर साहब हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद फ़ोन लगाऊंगा, डॉक्टर साहब से बातचीत करूंगा। आप लोग शांति से बैठिए। अगर आपके गांव में कोई भी मरीज हो तो उसे लाइए। यहाँ पर अच्छे अच्छे मरीजों को बेकार हालत में रेफर किया जाता है। मैं चलता हूँ, डॉक्टर साहब से पहले मुलाकात करता हूँ। अरे हम कहे कंडक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ 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 हाँ, नमस्ते तो ठीक है, हाँ, लेकिन कंडक्टर साहब क्या है? आप ही के? अरे सीधा ड्राइवर साहब बोलो। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब। ड्राइवर साहब तार तोड़ डावा थी। ड्राइवर साहब बोलो। हाँ 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 हाँ, कंडक्टर साहब बोलो। नहीं नहीं नहीं, आप? अरे डॉक्टर साहब बोला जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का हाल समाचार है? एकदम बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, तो हर अपने बताओ क्या हाल चाल है? हमार जी पूछा, हमार हालत खराब है, दिमाग एकदम डिस्टर्ब है। यार अनुराग, हाँ 2 दिन से मैं बाहर गया था, हाँ हॉस्पिटल के ऊपर बहुत दिल लगा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मरीजों की हाल क्या है बताओ जरा। मरीजों की हाल पूछो ही मत। एक महिला आई थी, हाँ, वो बेचारी बहुत परेशान थी डॉक्टर साहब। अच्छा तो इलाज करना चाहिए ना उसका। अरे वो बोल रही थी बहुत परेशान थी, आई मेरा पैर पकड़ के रोने लगी। हमने हाँ। कहा क्या हुआ? बोली डॉक्टर साहब मुझे हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना है। हाइड्रोसील का ऑपरेशन? एक महिला, हाँ, उसके साथ में कोई आदमी रहा होगा। आदमी रहन बेचारा, वो परेशान रहन, ओकरे बोली ना निकलत रही है। हाँ हाँ, तो हम जब देखे केस सीरियस है तो हम लेके ओका ऑपरेशन करब चालू कई दिन। अच्छा। जब आदमियों का ऑपरेशन कई दिन आदमियों तड़फड़ा लिया डॉक्टर साहब। हाँ हम सोचे साला का दिक्कत आई है, जौन तड़फड़ाता है अच्छा। मर्ज हाथ। हम लेके सोचता है कहूँ एक साल हम बच्चेदानी इतना निकाल ली। हाँ सही सोचे तुम। हाँ, एक मर्द को बच्चेदानी सही सोचे। अरे वो मर्ज था पागल। कहे मन से तू बच्चेदानी ना होगी? नहीं। अच्छा, तब डॉक्टर साहब ओका बेचारा बहुत ज़्यादा सीरियस रहा नहीं बड़े, हम ओका रेफर कई दिन हम कहले जान का हुआ PGI हॉस्पिटल लखनऊ। अच्छा, पीजीआई रिफर कर दिए। और का? ठीक है, तुम्हारे बस का नहीं था तो बहुत अच्छा काम किए। एक बुढ़वा आए रहन, हाँ, उसको क्या हुआ था? ओकरे बवासीर हो गया रहन। हाँ हाँ मुंह में बवासीर हो गया था। अरे उसका दांत खराब रहा होगा, हाँ मुंह में कैंसर हो सकता है। हाँ हाँ, फिर क्या किया उसको? अरे उनका हम कहे कल डॉक्टर साहब वहीं आया दिखाई दे, इलाज करवाए ले। हाँ, अच्छा। कहा वो अवाइन वाला हुई। अच्छा ठीक है, हाँ जैसे ही वो आएगा हाँ हाँ, वैसे हमारे चैम्बर में लेके आओ उसको। ठीक मैं है। बैठता हूँ। ठीक है। हाँ। इनका नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। का बहन का? डॉक्टर साहब हैं? हाँ डॉक्टर साहब अंदर। ये मेरी भाभी माँ है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से मिला, हम इनसे मिला था। ठीक है साहब।
डॉक्टर साहब मेरी भाभी माँ को बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, धीरज रखो, तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं होगा। हाँ साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तुम ऐसी जगह आ गए हो कि यहाँ से मरीज ठीक हो के ही जाता है। इसी उम्मीद से आया हूँ डॉक्टर साहब। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, तो ठीक है अमित, तुम्हारी भाभी को मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक है सर। स्टॉप, इधर आओ। हाँ डॉक्टर साहब, मरीज को देखे? मरीज का हम एक कैली ना आपके करे देखा का दिक्कत है, तुमको नहीं मालूम पड़ा? हमका ना पता चला। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अमित साहब क्या बात है? तुम्हारे भाभी की तबीयत तो बहुत खराब है हाँ डॉक्टर साहब, ये तो हमने आपसे पहले ही बताया। और ये बहुत ही सीरियस हैं। डॉक्टर साहब कैसे भी हो लेकिन मेरी भाभी माँ को बचाइए आप। देखिए, इनके पेट में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, उसकी धड़कन नहीं मिल रही है अमित, और तुम्हारे भाभी को तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी भाभी की भी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है, स्टाफ के पास जाओ और साइन करो पेपर पे और पैसा जमा करो, सर ऑपरेशन की तैयारी हो जाएगी। चला अंदर। ठीक है साहब। या मालिक, पता नहीं ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर साहब अभी नहीं आए, डॉक्टर साहब आ जाते तो जानकारी कर लेता, तसल्ली मिल जाती। तेरा सहारा है मालिक, मेरी भाभी माँ की रक्षा करना परमात्मा, यही प्रार्थना है भगवान। अमित, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर साहब मैं पूछ दया पुसे भाभी की हाल मेरे बताओ सही, पाँव पड़ता हूँ मैं डॉक्टर आपके। पाँव पड़ता हूँ मैं डॉक्टर आपसे, ठीक भाभी हमारी हुई। डॉक्टर साहब मेरी भाभी माँ की तबीयत कैसी है? अमित, कहिए। बता रहा हूं, सुनो। ठीक भाभी की तबीयत
मैं तुम्हारे मेरी बात तो ठीक है। कुछ करिश्मा तेरे घर प्रभु ने रचा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेट में तेरे भाभी के बच्चा जो था, पेट पेट में तेरे भाभी के बच्चा जो था, लाख को जिसके फिर भी बचा ना सका। ये क्या करे डॉक्टर साहब आप? अमित, लाख कोशिश के बाद तुम्हारे भतीजों को मैं बचा नहीं पाया। पेट में चोट लगने के कारण बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। हे मालिक, लेकिन भगवान के कृपा से तुम्हारी भाभी एकदम ठीक है अमित। डॉक्टर साहब, अगर मेरी भाभी माँ ठीक है तो मेरी भाभी माँ से मिला दीजिए। हाँ, तुम्हारी भाभी को अभी ताजा ऑपरेशन हुआ है, होश में आ गई होगी। तो स्टाफ तुम्हारे भतीजे को और तुम्हारे भाभी को लेके आते ही होंगे, मिल लेना। ठीक है। हाँ, अमित, लगता है तुम्हारी भाभी को अभी होश नहीं आया है। इंतजार कुछ करना ही पड़ेगा। मन की मैलिया भाभी, भाभी माँ, भाभी। मुन्ना, जो होना था हो गया। चलो चलते हैं, मुन्ने का कफन दफन करते हैं। बेट बाबू, चलो लेके मुन्ना को। चलिए भाभी माँ, कि मन की मैलिया जे न धोई, अंते समय बहुताई रोई। मन की मैलिया अंते समायु बहुताई रोई। मन की मैलिया
रसिया वो बाल माँ ये तुझे दिल का दाग दिखला। आजा रे आजा रे आजा रे ए पंख जो होती उड़े आती मैं रसिया वो बाल माँ ये तुझे दिल का दाग दिखला।